नमस्कार, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं उम, कॉफ़ी विद किरण नहीं, किरण का अड्डा जो आपका अपना ही अड्डा है। तो मुझे कॉफ़ी क्यों याद आई क्योंकि इसे इंटेलेक्चुअल ड्रिंक कहा जाता है और इंटेलेक्चुअल ड्रिंक कहा जाता है इसलिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें याद आई इंटेलेक्चुअल्स से ही जो जुड़ी हुई है दैट इज़ गज़ल। आज मैं म्यूज़िक की बात करूँगी क ऐसे यहाँ गज़ल की बात नहीं होगी, लेकिन ए आर रहमान की बात होगी, जो ऑस्कर जिन्होंने देश की झोली में ऑस्कर जैसा अवार्ड डाला स्लम डॉग मिलियनेयर के ज़रिए। तो उन पे एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तगड़ा झटका दिया है और वो 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है और वो इसलिए कि उन पर कॉपीराइट जो नियम होते हैं, उनके उल्लंघन का आरोप है। ये आरोप है कि उन्होंने कहीं से धुन चुराई और उस धुन को अपनी जो पीएस 2 यानी पोन्नियन सेल्वन 2 फ़िल्म थी जिसका एक गाना है वीरा राजा वीरा ऐश्वर्या राय की फ़िल्म काफ़ी हिट भी रही और इस फ़िल्म में जो ये एक सॉन्ग है, वो उन्होंने किसी से इंस्पिरेशन ही नहीं ली बल्कि इसको अपने बिल्कुल पूरी तरह से कॉपी करके डाल दिया। ये धुन की बात हो रही है और ये क्या है, कैसे है, किस तरह से ये आगे बढ़ता है और पहले भी ए आर रहमान पे उनके म्यूज़िक को लेके कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। एक तो फ़ेमस जगजीत सिंह जी ने भी उठाया था, गज़ल गायक। तो वो सब अब मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले आप ये जो वीर राजा वीर है, इसका एक छोटा-सा क्लिप आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो क्लिप। अब इसके बाद मैं आपको जो क्लिप दिखा रही हूँ वो है जो ओरिजिनल सॉन्ग है या ओरिजिनल जो शिव स्तुति है, उसका है। तो डागर बंधुओं का ये संगीतबद्ध किया हुआ है। तो अब ये सुनिए। तो मामला कुछ ये है कि 2023 में पद्मश्री से जो सम्मानित हैं भारतीय शास्त्रीय गायक फ़ैयाज़ वसीफ़ुद्दीन डागर, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली। उस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया, उनका ये कहना था कि पीएस 2 का जो सॉन्ग है वीरा राजा वीरा जो मैंने अभी आपको सुनाया वो उनके पिता नासिर फ़ैयाज़ुद्दीन डागर और चाचा ज़ाहिरुद्दीन डागर ने इसको बनाया है और ये शिव स्तुति की उनकी ही शिव स्तुति की ट्रू कॉपी है, मतलब डिट्टो कॉपी है, कार्बन कॉपी है। अब डागर ने अपनी याचिका में ए आर रहमान और वो प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज़ है और उनको लेके अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इसी को लेकर केस चल रहा था और केस चलते चलते आप जो फैसला आया वो आया है ए आर रहमान के खिलाफ और डागर बंधुओं के या डागर जो फैमिली है उसके पक्ष में 2 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है और साथ ही कहा गया है कि हर्जाने के तौर पर उस फैमिली को जो उनको लॉस हुआ है, जो भी इमोशनल या जो भी उनकी चीज़ों का जो भी उनको लॉस हुआ है, उनकी संपत्ति का जो लॉस किया है, उसके लिए इनको उस फैमिली को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये है वो पूरा जो चीज़ है जो एक बार फिर गलत वजहों से ए आर रहमान सुर्खियों में है। तो हालाँकि ए आर रहमान की मामला 2 साल पहले से चल रहा था, तो उन्होंने इसको बोला कि ये गलत है, ये आरोप गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने ये तर्क ये दिया कि ये जो गाना है, वो नारायण पंडित आचार्य की 13वीं सदी की रचना से इसकी प्रेरणा ली गई है। तो कोर्ट ने बाकायदा इसको सुना और फिर उसके बाद अपना निर्णय लिया कि आप जो कह रहे हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। तो ये तो हुई जो अभी प्रेज़ेंट की बात है कि किस कारण से फँसे हुए हैं और कितना इनको जुर्माना हर्जाना भरना पड़ेगा। लेकिन ए आर रहमान को लेके हमारे फ़ेमस गज़ल जो गायक थे, क्योंकि फिर इंटेलेक्चुअल चीज़ की बात हो रही है, तो गज़ल गायक जगजीत सिंह जी, तो उन्होंने एक बारी कहा था 2009 की बात है, वही स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए इनको अवार्ड मिला था उसके बाद की बात है। उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी चली थी, उन्होंने और बहुत लोगों ने कहा था कि ये उस पैरामीटर्स को नहीं मीट करता है जिसके लिए कि ए आर रहमान जाने जाते हैं।
और जगजीत सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कीबोर्ड्स के ज़रिए जो वो करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वो गज़ल गायकी में अपना कमाल दिखा पाएँ, गज़ल गायकी की धुनों को बनाने में अपना कमाल दिखा पाएँ, तो माना जा सकता है कि वो महान गायक हैं। बोल देता अगर ये ए रहमान को थोड़ा जोश चढ़े ना, थोड़ा गज़ल कंपोज करना शुरू कर। हालाँकि उनके इस बात से कुछ ने इत्तेफ़ाक रखा था, कुछ ने उसको सिरे से नकारा भी था उसके, लेकिन जगजीत सिंह जी तो जगजीत सिंह थे। और उन्होंने इस अपनी जब उन्होंने ए आर रहमान की बात को या उसकी उनको पुरस्कृत किए जाने का विरोध किया था, तो उसके साथ ही उन्होंने गुलज़ार पे भी कुछ सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि वो क्यों उन्होंने किया ये उनकी समझ से भी परे है। वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि उनको सोचना चाहिए था, वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि उनको सोचना चाहिए था कि वो इस चीज़ से, इस तरह की लिरिक्स से बचते। अकॉर्डिंग टू जगजीत सिंह, वो जो गाना था उसकी लिरिक्स बहुत ही ऊट-पटांग सी थी, कुछ समझ से परे थी। तो ये एक ऐसा गाना था, भले दुनिया आजा आजा दिल में शामियाने के तले आजा, आज भी बहुत स्कूल्स में बहुत जगहों पे जब हम विक्ट्री का जश्न मनाते हैं, तो ये इस गाने को बड़े प्यार से पेश किया जाता है। लेकिन अभी जो बात है पोन्नियन सेल्वन टू, ये फिल्म जो थी और इसको लेके जो उन पे रहमान को जो दंड मिला है, फ़िलहाल तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इन दिनों काफ़ी गलत चीज़ों को लेके ए आर रहमान चर्चा में रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी वाइफ़ के साथ उनके डिवोर्स का मामला भी चल रहा था। वो तो ख़ैर प्राइवेट चीज़ हो जाती है। और फिर उसके बाद बेटी को हिजाब, बुर्क़ा पहनाने पे मजबूर किया। इसको लेकर भी काफ़ी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। और हालाँकि इसको लेके उन्होंने अपनी ज़ुबान भी खोली और अब कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो बड़ी बेटी है खतीजा, वो हिजाब बुर्के में दिखती हैं, और जबकि उनकी दूसरी बेटी है या उनकी वाइफ़ है, तो अ, उनके साथ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि वो जब ये कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ी तो फिर ए आर रहमान ने कहा कि ये सब अपनी ज़िंदगी के मालिक है और उनकी बेटी ने जो किया ये उनकी अपनी इच्छा थी। तो ख़ैर आज इस किरण के अड्डे पर कॉफ़ी विद किरण में इतना ही। फिर किसी नए मौजू पे बात करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं सोच रही हूँ आपसे जब नेक्स्ट टाइम मुखातिब हूँ तो उसी पे बात करूँ। वो एक आपके लिए एक होमवर्क भी दे के जाती हूँ, एक पॉपअप करती हूँ, क्वेश्चन भी, आपका इंटेलिजेंशिया भी चेक हो जाएगा कि मुझे आपके इंटेलिजेंट होने पे ज़रा भी शक नहीं है, फिर भी कि एक ऐसा गाना है जो हमारे यहाँ हिट होने के बनिस्बत बाहर विदेशों में जिसको बहुत पसंद किया गया, 60s का गाना, और वो मनोज कुमार जी की फ़िल्म का गाना है, बहुत हिट है, रॉक एंड रोल है। ये आपका होमवर्क है, पता करिए और आइए मिलिए आपके अपने इंटेलेक्चुअल से किरण के अड्डे पे। बाय बाय फॉर नाउ।